चलो फिर आज हम बात करते हैं दुर्ग क्या होता है, गढ़ किला ये सब क्या होते हैं। दुर्ग गढ़ दुर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो सिंधु सभ्यता में मिलता है। दुर्ग का जो इनका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो सिंधु सभ्यता में मिलता है। और दुर्गों की 3 श्रेणी है। श्रेणियाँ कितनी है? 3। कौन कौन सी? दुर्ग, गढ़, किला। ठीक है, ये 3 श्रेणियाँ है। और इसमें जो श्रेणियाँ हैं, जो सबसे बेस्ट श्रेणी है इसकी जो दुर्ग की वो है जो दुर्ग है। अब पहले इसकी बात करते हैं। ये थोड़ी क्या है कि साधारण व्यवस्था होती है इसमें, साधारण व्यवस्था की गढ़ होती है ना, वो किला होता है। ठीक है, और गढ़ है वो थोड़ी मध्यम श्रेणी की में आती हैं। जो किला थोड़ा साधारण व्यवस्था वाले है, साधारण श्रेणी में है, और गढ़ है वो मध्यम श्रेणी में, और ये दुर्ग होते हैं वो उच्चतम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उच्चतम श्रेणी में मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती से बने होते हैं ये। और जो दुर्गों में हमारे जो राजस्थान का स्थान है वो तीसरा स्थान है। दुर्गों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। स्थान कौन सा है? तीसरा, राजस्थान का। और प्रथम स्थान की बात आती है तो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दुर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, और द्वितीय स्थान है मध्य प्रदेश का, और तीसरा आता है हमारे राजस्थान का। ठीक, और राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग, अब राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में। अब क्या है कि दुर्ग का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण है, दुर्ग का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो मनुस्मृति में किया गया है। वर्गीकरण कहाँ किया गया? दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है मनुस्मृति में। दुर्ग कितने प्रकार के हैं? मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? 1 नंबर तो होता है जल दुर्ग। 2 नंबर पे है मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग है। जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नर दुर्ग, और 5वां मही या जो पत्थर दुर्ग होते हैं, और एक होती है धनु या फिर रेत दुर्ग। जैसे अगर आप इसे लिखना चाहो तो पहला है जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, और उसके बाद वृक्ष दुर्ग, और नृदुर्ग, और मही या पत्थर। 6 नंबर है वो धनु वाला के ना, धनु या रेत। मनुस्मृति के अनुसार तो वर्गीकरण इनका 6 में। अब एक इसका जो कौटिल्य ने भी मतलब दुर्गों का वर्गीकरण किया था। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। दुर्ग कितने प्रकार के? 4 के। इसमें कौन कौन से आते हैं? वैदिक, पार्वत, धान्य और वन। वैदिक, पार्वत, धान्य, 4 नंबर है जो हमारे मन है वन। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो शुक्र नीति है। शुक्र नीति में दुर्गों का वो प्रकार है वो 9 प्रकार के बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के हैं। औद्दिक या जल दुर्ग, गिरि या पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, औद्दिक या जल दुर्ग, गिरि या पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग, एरन दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, धानव दुर्ग, सैन्य या सहाय दुर्ग, स्थल दुर्ग। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार लिख लेते हैं हम। शुक्र नीति के अनुसार, ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 9 के। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? 9 प्रकार के औद्दिक,
औद्योगिक या जल दुर्ग। इसमें कौन से आते हैं? औद्योगिक या जल दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर पानी भरा हुआ हो। ऐसे दुर्ग जिसमें चारों ओर पानी भरा हो वो जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। जैसे हमारे इस तरह के दुर्ग है गागरोन का, जो झालावाड़ में जो गागरोन का दुर्ग है झालावाड़ के अंदर, वो इसका उदाहरण है। जैसे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है, उसके भी चारों ओर पानी है। 2 नंबर पर आते हैं गिरी या पर्वत दुर्ग। इसमें क्या होता है, ये मतलब ऊंची पहाड़ी पर स्थित होती हैं। ये ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग होते हैं जो इनमें आते हैं, जैसे जालौर सिवाना, इस तरह के दुर्ग। और 3 नंबर में बताए हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर वन हो, जिसके चारों ओर वन हो। इस तरह का दुर्ग है वो हमारे सिवाना का दुर्ग है, इसका उदाहरण है वन दुर्ग के, जिसके चारों ओर दुर्ग। इन्हें मेवास भी कहा जाता है, मेवास दुर्ग भी। ठीक है, मेवास दुर्ग, इन्हें मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। और 4 नंबर आता है हमारे एरन। 4 नंबर क्या आता है? एरन। इसमें क्या होता है? एरन दुर्ग में इसके मतलब चारों ओर खाई होती है, या तो जैसे कांटे या पत्थरों युक्त रास्ता होता है इसका, इस तरह की, जैसे रणथंबोर है। आगे 5 नंबर आता है पर दुर्ग, पारिक दुर्ग। इसमें क्या होता है कि चारों ओर जिसकी खाई होती है, जैसे हमारे बीकानेर का किला है, भरतपुर का है, ये पारिक दुर्ग में आते हैं। 6 नंबर पर दुर्ग आते हैं, वो है पारिद दुर्ग। पारिद। इसमें क्या होता है कि जिस किले के मतलब चारों ओर दीवार हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, सिवाना, जालोर, ये इस तरह की श्रेणी में आती है। 7 नंबर में इसने बताया कि धानव दुर्ग। इसमें क्या होता है, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, यानी धानव दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। जैसे सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में हमारे, इसका उदाहरण है जिस धानव दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। अब हम बात करते हैं 8 नंबर कौन सा है? 8 नंबर है सहाय दुर्ग, सैन्य या सहाय दुर्ग। ये क्या, इसके पास क्या होता है कि स्थायी सेना होती है अपनी, सैन्य या सहाय दुर्ग। इनमें क्या होता है कि या तो अपनी कोई स्थायी सेना होती है, या फिर बंधुओं का मतलब आसपास के जो राजा थे उनके पास उनसे अच्छे संबंध होते हैं और उनका साथ होता है। स्थायी सेना हो, बंधु बांधवों का साथ हो, इस प्रकार के दुर्ग वो सैन्य या सहायक दुर्ग में आते हैं। इसे नरदुर्ग भी कहा जाता है, इन्हें नरदुर्ग ही नहीं कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे चित्तौड़गढ़ आता है, इसमें मेहरानगढ़ आता है, गागरोन आता है। 9 नंबर है वो है स्थल दुर्ग। इसमें ये समतल जो भूमि पर बने हुए दुर्ग होते हैं वो होते हैं स्थल दुर्ग। जैसे जालौर, सिवाना, जूनागढ़ हमारे वो बीकानेर वाला, या इस तरह के गढ़ है वो क्या स्थल दुर्ग में आते हैं। अब दुर्ग में हमने लगभग पढ़ लिए हैं दुर्गों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, किसमें क्या बताया। अब शुक्र नीति में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना है वो दुर्ग को मानना है, सैन्य दुर्ग को। शुक्र नीति में सबसे श्रेष्ठ सैन्य दुर्ग को मानना है। और अर्थशास्त्र और मनुस्मृति की बात करें हम, उनमें गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2013 के अंदर जो राजस्थान के दुर्ग थे जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। हमारे राजस्थान के 6 दुर्ग थे, उसमें 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग थे जो विश्व धरोहर सूची में शामिल थे। WHS विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने थे? 6। कौन कौन से थे? 6 थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर। इसका एक सूत्र भी है, चिक्कू, गाजर, हाँ। आप इन्हें इस तरीके से याद कर सकते हो, या तो याद रह सकता है ना,
चीकू गाजर आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, गागरोन, जैसे जैसलमेर, जैसलमेर, और रै से रणथंभौर, रणथंभौर, और आ से आमेर। ठीक है, 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। और जो विष्णु धर्मसूत्र है उसमें भी 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। विष्णु धर्मसूत्र में 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मसूत्र में, विष्णु धर्मसूत्र दुर्गों के प्रकार कितने? 6। कौन कौन से? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानव दुर्ग, नर दुर्ग, मही दुर्ग, वृक्ष दुर्ग। ठीक है, इनके बारे में जल दुर्ग कौन से होते हैं? जिनके चारों ओर जल हो। गिरि दुर्ग जिनके जो पहाड़ों पर हो। दानव दुर्ग खुली जमीन पर हो, जो समतल जमीन पर हो। नर जिसमें वीर व तेज सैनिकों से घिरा। मही पत्थर ईंटों से निर्मित। वृक्ष चारों ओर पेड़ या कंटीली झाड़ियां, जैसे वृक्ष जिसके चारों ओर वृक्ष हो, वन हो। ठीक है, उसमें वृक्ष दुर्ग बता दिया। इनमें क्या किया गया है? पहले तो है जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानव दुर्ग, नर दुर्ग, मही दुर्ग, वृक्ष दुर्ग। ठीक है, अब इन्हें लिख लीजिए साथ साथ, या पहले इस अगर आप क्लास दोबारा लगा कर देख सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ कम समझ में आ रहा है, इसलिए आप सुनकर लिख सकते हो। और जो नरपति जचर्या के अनुसार 8 प्रकार के दुर्ग है। इसमें डामकोट, गिरिकोट, नगरकोट, धूलकोट, जलकोट, विषमकोट, विषम भूमिकोट, गिरी शहर, इस तरह से 8 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। डामकोट तो जैसे जिसका आकार डमरू जैसा हो, डामकोट डमरू जैसे आकार का। गिरिकोट पहाड़ी पर बना होता है। नगरकोट जिस दुर्ग में शहर बसा हुआ हो। धूलकोट मिट्टी का। जलकोट जल से घिरा। विषमकोट टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों से घिरा, जिसमें वैसे पहले ये जो किले या गढ़ है इनमें सुरंगें तो होती है। और विषम भूमिकोट जो उबड़ खाबड़ भूमि पर बना होता है, जहाँ समतल भूमि पर ना हो, उसे विषम भूमिकोट दुर्ग कहा जाता है। गिरी शहर वो जिसमें गुफाएं, जो गुफा के रूप का किला होता है। ठीक है, और मारवाड़ में जो निर्मित 9 दुर्ग है उन्हें नवकोटि कहा जाता है। और दुर्ग के बारे में क्या रह गया? श्यामल दास जो वीर विनोद है, श्यामल दास की जो वीर विनोद है उसके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, वीर विनोद के अनुसार। बाकी ये पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है, लेकिन श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा द्वारा बताया जाता है। ठीक है, बाकी इन सभी जो राजस्थान के हमारे दुर्ग है उनके बारे में हम चर्चा आगे क्लास वाइज क्लास करते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।